अगर हम अलग लोगों के साथ रह रहे होते, रिश्ते कितने प्यारे होते हैं। कई बार डिफरेंट फ्रॉम माइंड, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, पड़ोसी हो, किस ने किसी अपने पहचान में किसी को गुड बाय कही है कोविड के दौरान, कही है। हम कहते हैं वो नहीं रहे, वो चले गए। कहाँ चले गए? तो जो हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं, वो किसका अंतिम संस्कार होता है? वो तो इस शरीर का होता है। उसको हम कहते ही अंतिम संस्कार है। संस्कार वर्ड को अंडरलाइन करना है। शरीर को हम जलाते हैं, दफनाते हैं, जो भी प्रोसेस है वो कर देते हैं, लेकिन वो तो शरीर का हुआ। एक हॉस्पिटल में आप जाइए, डॉक्टर नर्स को कहते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ ऑपरेशन थिएटर में। लेकर जाने के समय कहते हैं मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। अगर वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई तो डॉक्टर कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। अंदर लेके जाने के समय वो मिस्टर सो एंड सो था, और बाहर लाने के समय कहा बॉडी को बाहर लेकर जाओ। परिवार भी डॉक्टर साहब के पास जाता है, डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं? सडनली वो नाम, वो रोल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के हम उसको बॉडी बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जिससे हमारा रिश्ता था वो चले गए। पीछे रह गया सिर्फ ये कॉस्ट्यूम जो उन्होंने पहना हुआ था, इसलिए हम उसको बॉडी बोलना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं कहते पापा को घर लेके जाओ, मम्मी को घर लेके जाओ, हम कहते शरीर, बॉडी को घर लेके जाओ। जब लेकर जा रहे होते हैं, दुनिया कहती है अर्थी जा रही है। अर्थी मतलब अरथी। अरथी, जो रथी है, जो उस रथ को चलाने वाला था, वो रथी तो चला गया है। ये जो जा रहा है ये अर्थी जा रही है। और सारी जीवन हमें यही नहीं पता कि मैं रथी हूँ। हम रथ को ही मैं बोलना शुरू कर दिया। तो वो आत्मा जो शरीर छोड़ती है, वैसे हम में से हम सब भी छोड़ेंगे ना एक दिन। किस किस को गारंटी है हम भी जाएंगे एक दिन? वेरी गुड। अब इम्पोर्टेंट है, जब जाएंगे तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं। किस किस को क्लियर है कि हम कुछ नहीं साथ लेके जाएंगे? हम कुछ नहीं साथ लेके जाएंगे। श्योर? दुनिया कहती है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन वो सच नहीं है। वो सच नहीं है। दुनिया उन चीज़ों के लिए कहती है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना, जो इन आंखों से दिखाई देती है। क्योंकि हम पीछे क्या छोड़ के जाते हैं? परिवार छोड़ के जाते हैं, मकान छोड़ के जाते हैं, अपना नाम मान शान जो अचीव किया था वो छोड़ के जाते हैं, शरीर भी छोड़ के जाते हैं, लेकिन आत्मा खाली हाथ नहीं जाती है। क्या लेकर जाएगी आत्मा? एवरी थॉट वी क्रिएटेड, एवरी वर्ड वी स्पोक, एवरी बिहेवियर वी डिड, इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड हियर। वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। और एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, और जितनी मेरे ऊपर वो रिकॉर्डिंग हुई थी, वो रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाती है। और आत्मा एक कॉस्ट्यूम को छोड़ती है, दूसरे कॉस्ट्यूम में एंटर करती है, और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है। और वो बच्चा एज अ पेरेंट हमें लगा था एक क्लीन स्लेट आने वाली है हमारे घर पे, और हम उसके ऊपर अपनी चॉइस के संस्कार लिखेंगे। लेकिन वो बच्चा अपने संस्कार लेकर आता है। कहाँ से लेकर आया? कहाँ से लेकर आया? सो नाउ जस्ट विजुअलाइज, ये सीन देखना है। यहाँ से निकले और एक बेबी पैदा हो गया। तो अपने आप को देखो, मैं कैसा वाला बेबी बनूंगा? कैसा वाला बेबी बनूंगा मैं? अगर मैं यहाँ सदा खुश रहता हूँ तो वो बेबी कैसा होगा? वो बेबी कैसा होगा? दिखते हैं ना अलग अलग बच्चे ऐसे। कुछ बच्चे सदा खुश रहते हैं, कुछ बच्चे छोटी छोटी बातों में क्रैंकी होते रहते हैं, रोते रहते हैं। कुछ बच्चे अपने सब खिलौने सबके साथ शेयर करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे पकड़ते हैं मैं नहीं दूंगा किसी को।
कुछ बच्चे बहुत इजीली सबके पास चले जाते हैं, कुछ बच्चे जैसे ही छो तो रोने लगते हैं। इनको किसने सिखाया ये सारे संस्कार? ये संस्कार वो आत्मा लेकर आई थी। कहाँ से लेकर आई? तो अब इसको विजुअलाइज करते हैं। हम शरीर छोड़ते हैं, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलता है। जैसे हम इस शरीर में हैं, जैसे हम अभी हैं, बिल्कुल वैसा वो बेबी होगा। अच्छा लग रहा है बेबी दिखने में? कुछ चेंज करना है उस बेबी के अंदर? कुछ चेंज करना है उस बेबी के अंदर? क्या चेंज करना है? सिलेक्ट कर लो अभी। अब दूसरी चीज, जैसे बच्चा पैदा होता है, पंडित जी 1-2 दिन के अंदर जन्म पत्री भी बना के दे देते हैं। किस किस के पास जन्म पत्री अपनी? देखो, ऑलमोस्ट एवरीबडी। हमने कभी पूछा ही नहीं पंडित जी से, पंडित जी अभी तो बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया, आपने तो सारी डेस्टिनी बता दी उसके आगे की, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। कैसे बताया? क्योंकि वो डेस्टिनी उस आधार से बन रही है जो कर्म और संस्कार वो आत्मा लेकर आई है। तो क्या हम खाली हाथ जाते हैं? क्या हम खाली हाथ जाते हैं? हम कैसे जाते हैं? हम भरे हुए जाते हैं। कौन सी चीज़ों से भरे हुए जाते हैं? अपने संस्कार और अपने कर्मों से भरे हुए जाते हैं। सुनते हैं ना कभी कभी छोटे बच्चे, अभी देखो आजकल टीवी पे हम प्रोग्राम देते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाना गा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक्टिंग कर सकते हैं। वो कौन से बच्चे होते हैं? जो पहले एक्टर थे। छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे कोई स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे शास्त्रों की बातें डिस्कस कर सकते हैं। कहते इसको किसने सिखाया? सिखाया नहीं, सीख के आया। इसी तरह जैसे ये आदतें समझ में आती हैं, इसी तरह समझ में आता है छोटे छोटे बच्चे डरते क्यों हैं। हम कहते हैं डरता क्यों है इतना, मेरा बच्चा इतना डरपोक क्यों है। किसी के घर में पेरेंट्स नेशनल लेवल स्विमर होते हैं और बच्चा स्विमिंग पूल के पास से नहीं जा पाता। अब जब बच्चा पैदा हुआ था उन्होंने क्या सोचा था, हम अपने बच्चे को क्या बनाएंगे? हम उसको स्विमर बनाएंगे ओलंपिक लेवल का। और वो स्विमिंग पूल के पास जाने से पहले पैनिक होने लगता है। पेरेंट्स समझ में नहीं पाते मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। अभी अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि ऑलमोस्ट 150 आत्माओं ने पानी की वजह से अपना शरीर छोड़ा है। इस सीन को यहाँ पे ध्यान से देखना है। उनका लास्ट इम्प्रिंट क्या था आत्मा का? विजुअलाइज करेंगे उस सीन को। लास्ट इम्प्रिंट क्या था आत्मा का शरीर छोड़ने से पहले? क्या था? क्या था? एक तो पानी 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 चारों तरफ। वो पानी से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी उनको क्या करता जा रहा है? खींचता जा रहा है। दूसरा क्या उन्होंने देखा होगा? उन्होंने देखा होगा उनका फैमिली मेंबर कहाँ दूसरी तरफ बहता जा रहा है। उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो उसके हाथ से निकलता हुआ जा रहा होगा। ये सारा कुछ लास्ट यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। वो व्यक्ति सफोकेट होते 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 आत्मा शरीर छोड़ देती है। लास्ट इम्प्रिंट क्या रिकॉर्ड हो गया? वाटर इज इक्वल टू, water is equal to, water is equal to fear, water is equal to helplessness, water is equal to panic. अब वो बच्चा जब 2 साल का होगा, उसके मम्मी पापा बहुत उमंग उत्साह से उसको स्विमिंग पूल के पास ले जाएंगे। कहेंगे आज पूरा संडे में इसको स्विमिंग सिखाने वाला हूँ। और जैसे ही वो बच्चा पानी के पास जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? आप विजुअलाइज कर सकते हैं उसका क्या एक्सपीरियंस होगा उस पानी के पास जाके। लेकिन जैसे ही वो उस तरह से एक्सपीरियंस करेगा, पेरेंट्स को समझ ही नहीं आएगा ये मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। कहेंगे डरपोक। अपने भाई को देख, अपने बहन को देख, कितना अच्छा स्विमिंग करते हैं। पहले हम उनको रिडिक्यूल कर देते हैं, फिर हम उनको क्रिटिसाइज कर देते हैं, फिर हम उनको दूसरों के साथ कंपेयर भी कर देते हैं, सिर्फ क्योंकि हमें ये नहीं पता वो सोल ऑन अ जर्नी है जो पता नहीं क्या देख कर आए हैं।
कोविड में कोई आईसीयू में है, अकेला है, वो अपनी फैमिली को याद कर रहा है, लेकिन फैमिली आ नहीं पा रही है उसके पास। और वो याद करते करते आत्मा ने नया कॉस्ट्यूम की तरफ जर्नी को स्टार्ट किया। उस आत्मा पे कई बार लास्ट इंप्रेशन क्या रिकॉर्ड हो जाता है, वो मेरे साथ वो नहीं थे। और फिर वो आत्मा को अपनी फैमिली के साथ डर लगता है कि उनको छोड़ते नहीं है जल्दी जल्दी, आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ रहना, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना, मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपके साथ सोऊंगा। पेरेंट्स कहते हैं डरपोक। इट्स नॉट डरपोक, इट इज़ नॉट डरपोक, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट रिकॉर्डेड ऑन द सोल। वो आत्मा को भी नहीं पता होता कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, उसको नहीं पता होता, लेकिन उसके पास रिकॉर्डिंग है कि कोई मुझे छोड़कर चला गया था। लेकिन जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये सोल की जर्नी है, तो हमें एक दूसरे के संस्कारों को समझना बहुत ईजी हो जाता है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आता, हम एक दूसरे को देखते रहते, कहते ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। क्योंकि हम सिर्फ क्या देखते हैं, ये 2 साल का बच्चा इतना डरता क्यों है, ये 3 साल का बच्चा ये इतना डरता क्यों है, ये इतना गुस्सा क्यों करता है। ये सारे संस्कार उस बच्चे के नहीं हैं, उस कॉस्ट्यूम के नहीं है जो 3 साल का है, 5 साल का है। ये संस्कार किसके हैं, किसके संस्कार हैं, मुझ आत्मा के। इसलिए कभी भी नहीं कहना खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये सबसे बड़ी, भरे हुए आए थे, सीडी भरी हुई आई थी और सीडी भरी हुई जाएगी। ये जीवन काल मिला हुआ है, जो गाने चेंज करने हैं चेंज कर लो, जो नए रिकॉर्ड करने हैं वो नए रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा, अगर ध्यान नहीं रखा और अनअवेयर फिर से कोई गलत वाले गाने रिकॉर्ड हो गए, तो वो सिर्फ इस जीवन को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, वो हमारे साथ आगे भी जाएंगे। ये लाइन को हमेशा पकड़ के रखना है। मेरा हर कर्म, मेरा संस्कार मुझ आत्मा के ऊपर एक इटर्नल रिकॉर्डिंग है, कोई इसको डिलीट नहीं कर सकता। हम इसको चेंज कर सकते हैं संस्कार को, लेकिन हम कहें डिलीट बटन आउट, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 मिनट आंख बंद करो और अपने फैमिली मेम्बर्स को देखो और उनको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो। नॉट माई वाइफ, माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, लेकिन उसको एक नज़र से देखो, सोल ऑन अ जर्नी। आत्मा जो एक लंबी यात्रा पर है, इसने कितने कॉस्ट्यूम लिए, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी परिस्थितियां इनके अलग अलग जीवन में आई होगी, और इतनी सारी सिचुएशंस, अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग कल्चर, इतने सारे एक्सपीरियंसेस करके आज ये मेरे साथ मेरे घर में है। They are a soul on a journey। आज से मैं उनके किसी भी संस्कार को क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगी, ये ऐसे क्यों है, क्यों शब्द नहीं, उसको चेंज करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि ये संस्कार इस जर्नी पर कभी न कभी किसी न किसी कारण से बना है। आई अंडरस्टैंड यू, कहें उनको ये बात, आई अंडरस्टैंड यू। बहुत बार कहा होगा आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आज कहेंगे आई अंडरस्टैंड यू। मुझे कारण नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ था, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कुछ न कुछ हुआ था जिस वजह से ये संस्कार रिकॉर्ड हुआ। और आज से प्रॉमिस करो उनको मन में, आज से मैं आपके हर संस्कार को एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। एक्सेप्ट डजंट मीन वो संस्कार सेम रहेगा, एक्सेप्ट जस्ट मीन्स हम उनको संस्कार के लिए रिजेक्ट नहीं करते हैं। आप गलत हो, आप ऐसे कैसे हो, आप ऐसे नहीं। आई अंडरस्टैंड यू,
I accept you, I understand you, I accept you. एक बार चारों पांचों सब लोग आपके साथ घर में रहते हैं, उनको एक एक करके सामने लाओ और बोलो I understand you, I accept you, I understand you, I accept you. जस्ट आप ये थॉट भी क्रिएट करोगे ना, आपसे एक अलग एनर्जी उनको जा रही है अभी. I understand you, I accept you. ओके, आंखें खोलें. क्या अब हम ये चीज़ को घर में भी कर सकेंगे? ऑफिस जाने के बाद कर सकेंगे. जैसे हमें दिखाई देता है पानी से क्यों डर लगता है, हाइट से क्यों डर लगता है, इसी तरह दूसरे संस्कार देखो. किसी के लिए ट्रस्ट करना बहुत इजी होता है और किसी के लिए ट्रस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत लॉयल हैं, आप सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन सामने वाला फिर भी डाउट करता है, तो हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं उस चीज़ को. क्यों? मैंने कहा हमने डाउट किया, मैंने सब कुछ तो अच्छे से किया था. वो हमें नहीं डाउट कर रहे हैं, वो हमें नहीं डाउट कर रहे हैं. उस आत्मा के ऊपर डाउट करने का संस्कार क्या है? रिकॉर्डेड है. जैसे पानी की वजह से किसी ने कुछ खोया, इसीलिए पानी से डर रिकॉर्डेड है, इसी तरह किसी जीवन में किसी ने किसी पर बहुत विश्वास किया और उसको विश्वास के रिटर्न में कुछ और मिला, तो उस आत्मा के ऊपर ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन रिकॉर्ड हो जाता है. हो सकता नहीं हो सकता? वाटर इज इक्वल टू पेन रिकॉर्ड हो सकता है, तो ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन भी तो रिकॉर्ड हो सकता है ना. फिर उस व्यक्ति के लिए विश्वास करने में उसको डर लगता है और हम कहते हैं ये मुझ पर शक कर रहे हैं. रिमूव द वर्ड मुझ पर. ये मुझ पर नहीं शक कर रहे हैं, ये शक कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी इस समय इनके पास शक वाला संस्कार रिकॉर्डेड है. हम इसको जेंटली चेंज करके ट्रस्ट पर ला सकते हैं, लेकिन हम जब ये पर्सनली कहते हैं ये मुझ पर शक कर रहे हैं, वी डोंट लाइक देम फॉर हू दे आर. क्योंकि हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया.